नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो आपने बहुत देखे होंगे, आपने डिग्रियां भी बहुत देखी होगी और हिंदुस्तान में बेरोजगार युवकों का आलम भी देखा होगा। लेकिन आज के क्राइम सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ उन लोगों की जो एक कार से ही यूनिवर्सिटी का संचालन कर रहे थे। कार से अपनी पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे थे तमाम दस्तावेजों के साथ। पूरा माजरा क्या है, पूरी कहानी क्या है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल 2 दिन पहले राजस्थान के अलवर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और यहां पर कुछ युवकों को पकड़ा था, यानी 3 लोगों को पकड़ा था जो अपनी कार से तमाम यूनिवर्सिटीज को चला रहे थे, उनका संचालन कर रहे थे। और हालात ऐसे कि पैसे देते ही ये हाथों हाथ ग्रेजुएशन से लेकर MCA, DED, पॉलिटेक्निक और लाइब्रेरियन तक की तमाम तरह की डिग्री और डिप्लोमा आपके सामने हाजिर होता था। पुलिस ने यहां पर 3 लोगों को पकड़ा, सुधीर कुमार यादव, सुजीत कुमार जो बिहार का रहने वाला है पूर्णिया का, और सचिन कुमार ये भी बिहार का रहने वाला। इन 3 लोगों को यहां से पकड़ा। अब पुलिस का बड़ा सवाल ये कि अब तक ये कितने लोगों को इस तरह की फर्जी डिग्रियां दे चुके और कितने लोगों से रुपये वसूल कर ये मोटी आसामी बनने वाले थे या उसकी तलाश में कर रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ और कि इन लोगों के संभावना ये है कि इन लोगों के तार देश की कई यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हो सकते हैं। पूरी कहानी जान लीजिए। अब जब पुलिस ने इन युवकों को पकड़ा तो उनकी कार से एडमिशन फॉर्म से लेकर एग्जाम की आंसर शीट, डिग्री, डिप्लोमा समेत अधिकारियों की मोहर बरामद हुई। डायरियों में पैसे लेकर डिग्री बांटने का हिसाब मिला। युवकों की माने, उन आरोपियों की माने तो अलवर समेत प्रदेश और देश की कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उनका टाई अप रहा है और वो हाथों हाथ डिग्री और डिप्लोमा देने के बाद संबंधित यूनिवर्सिटी में कागजों की पूर्ति करते हैं ताकि वहां का रिकॉर्ड अपडेट रह सके। अगर वहां पर कोई जांच होती है तो पूरी तरह से मिलान हो सके। ये आरोपी कहते हैं कि BSc, BBA, BCom, PG, DCA, MCA, DED, पॉलिटेक्निक और लाइब्रेरियन समेत हर तरह की डिग्री और डिप्लोमा देते हैं। पैसे लेने के तुरंत बाद वहीं पर आंसर शीट भरी जाती है, फिर रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया जाता है ताकि कभी भी कोई रिकॉर्ड का मिलान हो तो वो फर्जी ना लगे। ये लोग यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड अपडेट बाद में करते हैं। इससे मतलब निकाला जा रहा है कि युवकों की उन निजी यूनिवर्सिटीज के साथ भी मिली भगत है, क्योंकि अगर आप जब कार से तमाम वो चीज़ें चला रहे हैं तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो आपका बाद में अपडेट होता है। अब पुलिस को यहाँ आरोपियों के पास से जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज की जो कई चीज़ें मिली हैं वो आपको बताते हैं कि 439 आंसर शीट, 850 खाली आंसर शीट, 93 भरे हुए माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 41 कॉलेज प्रमाण पत्र, TC और 91 मार्कशीट, 26 प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 4 खाली प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 118 खाली माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 37 खाली एप्लीकेशन फॉर्म, 18 OPJS यूनिवर्सिटी चूरू की लेटर हेड, 3 खाली एफिडेविट, 5 खाली नो ड्यूज सर्टिफिकेट, 5 नो ड्यूज प्रमाण पत्र भरे हुए, 22 फीस की रसीदें, 10 ATM, 7 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और हिसाब की 4 डायरियां और 4 मोहर भी बरामद हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाकई एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी जो राजस्थान के साथ ही MP, UP और बिहार की यूनिवर्सिटीज़ की फर्जी डिग्रियां बांटते थे। युवकों के पास मिली डायरियों में करोड़ों का हिसाब मिला है। अब तक कितनी फर्जी डिग्री बांटी ये अब जानना पुलिस का काम है और पुलिस की चुनौती है। अगर पुलिस की माने तो सबसे ज़्यादा मोहर डिग्री और आंसर शीट, नामांकन फॉर्म, इस तरह की जो चीज़ें हैं OPJS यूनिवर्सिटी चूरू के मिले हैं। आरोपियों के पास मध्य प्रदेश की श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर,
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट, बिहार की भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, यूपी की मैनपुरी रोड जेएस यूनिवर्सिटी और राजस्थान की सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर के भी दस्तावेज मिले हैं। और कहानी ये कि ये माना जा रहा है कि ये लोग अब तक पिछले 4 सालों से इसी गोरख धंधे में जुड़े हुए थे। अब ये जो चारों आरोपी हैं, तीनों जो आरोपी हैं, ये रिमांड पर हैं। एक एक दस्तावेज की जांच हो रही है। जल्दी पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। और जिन 3 लोगों को जो पकड़ा गया, वाकई उन्होंने अलवर पुलिस को भी चौंका दिया है। दरअसल यहाँ पर तमाम जो चीज़ें मिली हैं, तमाम जो दस्तावेज मिले हैं, जाहिर सी बात है जांच उनकी भी होना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से डायरिया मिली है, उनमें हिसाब किताब मिला है, और अलवर समेत तमाम देश प्रदेश की कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो उनका टाई अप है, हाथों हाथ डिग्री और डिप्लोमा देने के बाद जो संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो रिकॉर्ड अपडेट कराते हैं। तो इस तरह के जब पूरा मामला जब सामने आता है तो इसके पीछे भी कोई बड़ा रैकेट, जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़ा एक रैकेट हो सकता है। बहरहाल अलवर पुलिस के लिए अब पूरा माजरा, पूरी कहानी एक बड़ी चुनौती है कि वो इस मसले में पूरी तह तक जाए। और जो लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, जो लोग बेरोजगारों के साथ खिलवाड़, पैसे देकर जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों का जो गोरख धंधा चल रहा है एक कार के जरिए, उसकी जांच करना बेहद जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।